नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 35 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। तो देखिए, जीएसटी की अवधारणा जो है ये शुरू हुई थी कनाडा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सत्य नहीं है। तो गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो देखिए, ये कथन जो है गलत है। अब कैसे गलत है ये आपको बता देते हैं। प्रत्यक्ष के जगह पर क्या होना चाहिए था, अप्रत्यक्ष होना चाहिए था, ठीक है। जीएसटी जो है भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर देगा, न कि प्रत्यक्ष कर को, ठीक है। और बाकी के ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ठीक है। यह पूरे देश में यानी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, जीएसटी के द्वारा सभी अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया गया। ये तो पिछले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो सेवा कर क्या है, तो सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। तो देखिए, जीएसटी के अंतर्गत जो है कुल 5 मूल दरें शामिल है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। कुल 5 दरें जो है जीएसटी के अंतर्गत शामिल है। इसमें से 25% शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो देखिए, जीएसटी जो है निर्माता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं यानी इन तीनों पर लगाया जाता है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार का कर जीएसटी है। तो देखिए, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है, ठीक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमन जी। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। तो देखिए, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए जो है 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 101वां और 122वां 2 संशोधन किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो देखिए, जीएसटी बिल के अंतर्गत जो है कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल, ये सभी जो है जीएसटी बिल के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। लेकिन जीएसटी जो है मतलब राज्य सरकार इन वस्तुओं पर जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है कर लगा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी, ठीक है, जो है ये जीएसटी में जो है शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहाँ पर लागू हुआ था। तो देखिए, विश्व में जीएसटी सबसे पहले जो है ये फ्रांस में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था, 1954 में। आपको याद रखना है कब लागू हुआ था, 1954 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था। तो देखिए, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो देखिए जीएसटी जो बिल पारित हुआ था तो 122वां संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो देखिए जीएसटी परिषद में जो है कुल 33 सदस्य सम्मिलित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो है ये असम राज्य में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 12 अगस्त 2016 को आपको याद रखना है। यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि 1 जुलाई 2017 को जब भारत में जीएसटी लागू हुआ तो असम में 2016 में कैसे लागू हुआ? तो देखिए अलग अलग राज्यों में लागू हो रहा था उस समय जीएसटी, ठीक है, 1 साल पहले, ठीक है। और पूरे भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बिहार में जो है ये दूसरे नंबर पर जीएसटी मतलब पारित हुआ, ठीक है। बिहार में कब पारित हुआ? 16 अगस्त 2016 को, आपको याद रखना है। और तीसरा राज्य जो जीएसटी पारित करने वाला बना वो झारखंड बना था 17 अगस्त 2016 को। और 1 जुलाई 2017 को जो पूरे भारत में मतलब जीएसटी लागू मतलब हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो ये तो हमने अभी बताया कि भारत का जो दूसरा राज्य बना था वो बिहार बना था, ठीक है। और बिहार में 16 अगस्त 2016 को जो है जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था विजय केलकर समिति ने। आपको याद रखना है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। इसके लिए आपको बेल आइकन जो है ऑन रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत जो है ये कुल 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो जीएसटी लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था 5 जुलाई 2017 को, ठीक है। और अंतिम राज्य पश्चिम बंगाल राज्य बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट यानी नंबर होते हैं? तो कुल नंबर जो होते हैं कितने होते हैं? तो ये 15 नंबर होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान में जीएसटी परिषद को जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 279 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? तो देखिए जीएसटी परिषद में राज्यों को जो है ये 2/3 वोट का अधिकार दिया गया। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे असीम दासगुप्ता। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव जो है सन 2000 में लाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है,
जीएसटी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, जीएसटी अगर कोई चोरी करता है तो उसको जो है 5 वर्षों के कारावास का प्रावधान किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीएसटी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीएसटी बिल को सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था? तो जीएसटी बिल को सबसे पहले जो है तेलंगाना में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? तो ये तो बता ही चुके हैं कि वर्तमान में 5 प्रकार की दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुल 5%, मतलब 5 प्रकार के जीएसटी दरें हैं अभी वर्तमान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी है? तो पहली है इन्फोसिस और दूसरी है विप्रो। आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ऑप्शन है आपके पास जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में या फिर अगस्त 1947 में। आपको इसमें बताना है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।